Hi everyone, this is Dr. Anisha and in this video we are going to discuss about insulin resistance. Nowadays it is very common problem and हर 5 में से एक बंदे को insulin resistance होता ही है. So insulin होता क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है जो कि आपका पैनक्रियाज रिलीज करता है. इस मॉलिक्यूल का काम ये है कि वो आपके सेल पे जाएगा एंड इट विल नॉक द डोर एंड सेल्स ओपन होंगे एंड ग्लूकोज को अंदर ले लेंगे एंड इट विल प्रोड्यूस एनर्जी. सो नाउ फॉर सपोज what happens in insulin resistance कि वो इंसुलिन जा तो रहा है and it is knocking the door but the cell is not able to recognize कि इंसुलिन आया है. So now it is not opening the door. इस वजह से जो ब्लड स्ट्रीम है आपका उसके अंदर ग्लूकोज वहीं पड़ा रहता है एंड दैट इज़ हाइपरग्लाइसीमिया होता है, शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है. प्लस पैनक्रियाज थिंक कि इंसुलिन पहुंच नहीं रहा है, सो देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, तो वो और ज़्यादा इंसुलिन बढ़ाता रहता है बॉडी में. इसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं विच वी विल डिस्कस नाउ. सबसे पहले होता है अकैंथोसिस. सो दिस इज़ डार्कनिंग एंड वेलवेटी टेक्सचर ऑफ सम एरिया जो कि आप नेक पे देखते हो, अंडर आर्म्स पे देखते हो, इंटीमेट एरिया पे भी देख सकते हो. नाउ दिस डार्कनिंग इज हैज़ करेक्टरिस्टिक अपीयरेंस और ये बहुत ईजीली रिमूव नहीं होती. इन दैट केस यू हैव टू ट्रीट इंसुलिन रेजिस्टेंस फर्स्ट. सेकेंड इज शुगर क्रेविंग. सो लॉट ऑफ पीपल हु हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस दे वॉन्ट टू ईट अ लॉट ऑफ शुगरी फूड्स बिकॉज बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है. These people who have insulin resistance उनको खाना खाने के बाद भी एकदम से भूख लग जाती है. So they just had dinner or food and then just after having some food now they feel more hungry after food. So this is very common. Fourth, they can also feel fatigue. बहुत ज़्यादा थकान होती है ऐसे लोगों में and they are not fully energetic and ये difference भी वो देखते हैं. People who have insulin resistance can have acne, they can have hair thinning, they can have hirsutism. Basically hair जो होते हैं they come on the areas where the hair were not there earlier, maybe on the face जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है. ऐसे एरियाज़ पे जहाँ पे फीमेल को हेयर नहीं आते वहाँ पे हेयर आने लग जाते हैं. एंड नाउ मेजर इज़ PCOD, PCOS या PMOS जो अब इनके नाम है वो चेंज हो गए हैं, तो इट इज़ नाउ कॉल्ड PMOS. उसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ वन पार्ट ऑफ दैट. उसमें इट इज़ अ विशियस साइकिल. अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो देयर आर चांसेस कि आपको PCOS या PMOS हो जाए बिकॉज इट इज़ अ होल मेटाबॉलिक कंडीशन. एंड सिमिलरली अगर आपको PCOS PMOS है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो. नेक्स्ट थिंग विच आई सी इन पीपल हु हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस इज स्किन टैग. So this is very common. People who have more weight also insulin resistance उसमें भी ज़्यादा होती है अगर आपका वेट ज़्यादा है और टैग्स भी ज़्यादा मिलते हैं. So who is at higher risk to get insulin resistance? As I discussed, PMOS PCOD patient जिनको already metabolic issues रहते हैं उसके अंदर इंसुलिन पे भी इफ़ेक्ट आता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है. सेकेंड, अगर आपकी ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री है, अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है तब भी ये हो सकता है. नेक्स्ट वुड बी ओबेसिटी. अगर वेट बहुत ज़्यादा है, BMI आपका ज़्यादा है तो भी इन टर्न इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ वेरी कॉमन. हाउ कैन यू एक्चुअली डायग्नोज दिस? ब्लड टेस्ट आर रिक्वायर्ड. अदरवाइज जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं मोस्टली उससे भी इट इज़ वेरी इजीली डायग्नोसेबल कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है सीइंग यू बाय इमेज. एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि अगर आपका सेंट्रल वेट है, सेंट्रल ओबेसिटी है, मतलब जो आपका वेट है वो खाली एब्डोमेन एरिया पे है, तब भी दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस ओनली. Blood test you can get it done like HbA1c, fasting insulin, serum insulin, then lipid profile also and fasting blood sugar. All these things can show if you have insulin resistance or not. So do you think it can be treated or reversed? Yes, of course it can be reversed and treated and can be prevented also, but major thing is your lifestyle change. So you have to make sure your weight is good, you have to have balanced diet, you have to exercise. All these things help a lot. Avoid packed and sugary drinks. And if you have some metabolic issue already in your body, maybe you already have diabetes or you already have PMOS, so उसको treat करने से भी आप इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल में रख सकते हो. In the last, I just want to give you 5 tips. First is exercise well, sleep well. Sleep is very important. सबसे important चीज़ है जिसको हम neglect करते हैं, नहीं आई आ गई. We get so busy in our life but we don't pay attention to it. Next, you have to have a lot of protein and a lot of fiber. This will really help. And stress management will also help you in all these things. Fifth would be avoid packed food and sugary foods.
this will also improve insulin resistance a lot. So if you also have any questions or you are suffering from it, you can comment down below. Take care of your skin.